So today we will see about Bohr's model of an atom. Now बोहर ने क्या नील्स बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई किया और उसने अपना मॉडल प्रेजेंट किया जिसको हम बोलते हैं बोहर्स मॉडल। इसका हम फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ मासिव पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। आपको इस पे फोकस करना है। यही चीज़ रदरफोर्ड ने बोली थी पहले कि एटम के सेंटर में वी आर हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड thing which is called nucleus, and the electrons are moving around the nucleus in certain fixed circular orbits। इस पे आपको ध्यान देना है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने यही चीज़ बोली थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। बट हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल में, आप मैंने प्रीवियस वीडियो में चेक करना कि अगर इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे वो एक्सलरेट होंगे और उनकी एनर्जी थोड़े टाइम के बाद लूज हो जाएगी, वो जाके सीधा न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। यही लिमिटेशन था रदरफोर्ड मॉडल का। इसका आप डिटेल एक्सप्लेनेशन आप मेरे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव तो कर रहे हैं न्यूक्लियस में, पर उसके सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स जो कैसे हैं, दे आर सर्टनली फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये ऑर्बिट्स में घूमेंगे सो दे विल नॉट रेडिएट एनर्जी, क्योंकि अगर वो एनर्जी लूज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे एंड द एटम विल बी अनस्टेबल। तो ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन है जो बोहर ने दिया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे बट दे विल नॉट रेडिएट एनर्जी एंड द ऑर्बिट्स विल बी फिक्स्ड। These orbits are known as stationary. These non-radiating orbits, you can say, they are known as stationary states. Now we will see about second postulate. Now, what is the second postulate? It states that each of the stationary states which are mentioned above, हमने पहले बोला कि हम जो ऑर्बिट्स हैं, जो ऑर्बिट्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम पे एनर्जी they are not going to radiate any energy. So each of the stationary states is associated with the definite amount of energy, hence they are also called energy levels. फिगर में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड we are having different orbits, okay, orbit 1 2 3, and they can be also represented as orbit K L M N and it goes on. ठीक है, ये we can write it in this way also and this way also. और जैसे 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 ऑर्बिट्स जो है वो दूर होते जाएंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी लेवल्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, उनका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से इंक्रीज होता जाएगा। एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी सबके लिए एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है, इसका अट्रैक्शन कम हो रहा है, सो उसकी एनर्जी धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट the energy associated with an energy level, these energy levels is given as En is equals to minus 2 pi z square e raised to 4 m upon n square h square, where pi is a constant, okay, z is the atomic number of an element, e is the charge on an electron, m is the mass of electron, n is the number of orbit, which orbit you're talking about, and h is Planck's constant. Now for hydrogen atom, we know the atomic number of hydrogen is 1. So putting all these values into this, putting value of pi, z, that is 1, we are talking about hydrogen atom right now. It can be different for different elements, okay. Then charge on electron, mass of electron, everything when we are putting values into this, we are getting the value of energy as En is equals to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joules per n square, that is per atom. If you're converting into kilojoules and you're talking about mole, per mole, the energy will be minus 1312 upon n square, okay, that is for kilojoules per mole. And here also it is hydrogen atom. Now for different elements this value will be different.
For helium, it will be around 4 times of this. For lithium, if you're talking about lithium, it will be what? It will be energy will be 9 times of this. So energy जो है different elements की, because उस time पे हमारा atomic number भी change हो जाएगा, और आप कौन से orbit की बात कर रहे हो वो अगर change हो जाएगा तो धीरे धीरे ये energies जो है वो change हो जाएगी. और ये energy levels जो है, जो atom के center में nucleus है उसके around जो ये orbits हैं, उन ऑर्बिट्स के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का, ओके, वो भी सेम नहीं है. ये डिफरेंस जो है इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन. मतलब जैसे 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 एन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है, रैंक ऑफ द ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, जो डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल्स के बीच में वो कम होता जाएगा. नाउ द थर्ड पोस्टुलेट इज only those orbits are permitted for which the angular momentum of an electron is a whole number multiple of h upon 2 pi. तो ये समझने से पहले हम जानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में हमने पढ़ लिया है. एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये इसकी फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम की. दैट इज angular momentum is equal to product of I and omega. Now we know that moment of inertia is m r square and omega is what? V by r. Okay, where V here is the velocity in the nth orbit, radius of the nth orbit, and here also the same. So angular momentum is what? It is m e v n r n. तो थर्ड पोस्टुलेट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें ये क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई का एक होल नंबर मल्टीपल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल नंबर मल्टीपल? इज लाइक दिस. सी, दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम. दैट विल बी इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. दैट मीन्स n जो है वो या तो आप फर्स्ट अगर आप वैल्यू पुट करोगे 1, सो इट विल बी व्हाट? 1h अपॉन 2 पाई. ओके, मैंने पुटिंग नेक्स्ट वैल्यू दैट इज n इज इक्वल टू 2, यू विल गेट व्हाट? 2h अपॉन 2 पाई. मतलब ऑर्बिट में 2h अपॉन 2 पाई. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स या तो ये ऑर्बिट में होंगे या तो फिर ये ऑर्बिट में, या 3h अपॉन 2 पाई या 4h अपॉन 2 पाई, इट गोज ऑन. बट इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं होंगे. दैट मीन्स ये ही जो ऑर्बिट्स है इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलेंगे? परमिटेड ऑर्बिट्स. इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को घूमने की परमिशन मिली है जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है. ओके, दैट इज 1 और इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 एंड इट गोज ऑन. नाउ इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं ओके न्यूक्लियस के अराउंड, व्हेन दे आर रिवॉल्विंग, ये जो रोटेशन के लिए, जो मूवमेंट के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स नेसेसरी है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को मिला कहाँ से? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में वी आर हैविंग अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स है इन दोनों के बीच में. ये अट्रैक्शन की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में घूम पाते हैं. जैसे आपने प्लैनेट्स में देखा है कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड इसलिए घूम पाते हैं क्योंकि सन के और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में वी आर हैविंग कूलम्ब फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स और ये कूलम्ब फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में घूम पा रहे हैं. ओके, सो वी कैन से दैट centripetal force is equal to here Coulomb force. So what is the formula to find centripetal force? That is me Vn square upon Rn is equals to Ze square upon 4 pi epsilon 0 Rn square. Okay, where Z is atomic number, epsilon 0 is a constant, E is the charge on electron, Rn is the radius of the nth orbit, Me is the mass of electron, and Vn, it is velocity of electron in the nth orbit. Okay, so now what we will do, we will calculate first from here
Vn square. So Vn square will be what? ये वैल्यू यहाँ पे ही रहेगा 4/epsilon 0. Okay, and this will go that side. This will come over here, me. Okay, so this is your equation number 2. Previous what we have done is equation number 1. Okay, that is L is equals to what? NH upon 2 pi. Now, what was the previous equation which I told you just now? Previous equation we were having what? That L is equals to NH upon 2 pi. What is L? L is me Vn Rn is equals to NH upon 2 pi. Now when you are squaring this, okay, what you will get? Me square Vn square Rn square is equals to n square h square upon 4 pi square. So from this, what will be Vn? It will calculate Vn n square h square upon 4 pi square. Okay, R will come down me square into Rn square. Okay, so this is your third equation. What was your second equation? That was this one. Okay, so this also is Vn square. We are having an equation third, that is also Vn square. So we'll equate these two. Okay, on equating these two equations, we get this z square upon 4 pi epsilon 0 into Rn square into Rn upon me is equals to n square h square upon 4 pi square into me square dot Rn square. So when we do the necessary calculations, like we are having Rn square over here, we'll cut that. Okay, then we'll cut pi also. 1 pi will be cut, then 4 will be cut, this also will get cut. Okay, so the things which are remaining, left side we are having z square epsilon 0 into Rn is equals to here n square h square upon pi into me into so what will be now? Radius. Okay, radius of the nth orbit, this will go that side. N square h square epsilon 0. Epsilon 0 will move that side upon pi me. This will go here cross. So z square. This is the expression of the radius of the nth orbit. Okay, note it down, and this all will be used in calculations and numericals also. Now the fourth postulate is the energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of quantas. You can say they are small packets. इसको हम ऐसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में है और जब उसको सेकेंड ऑर्बिट में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. यू हैव टू गिव देम एनर्जी. ओके, और ये एनर्जी एक पैकेट के जैसे है. अगर आपने उस पैकेट से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके वो लेवल पे जाएगा ही नहीं. कॉन्वर्सली इलेक्ट्रॉन को अगर वापस आना है अपने स्टेट पे, ओके, सेकेंड से फर्स्ट स्टेट पे वापस जाना है, ओके, तो भी उसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, सर्टन पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तो ही वो प्रीवियस स्टेट पे आ सकता है. दैट मीन्स वॉट? यू रिमेंबर दिस वर्ड, दैट इज क्वांटा. क्वांटा है क्या? दे आर जस्ट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ओके, दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी. इसको हम ऐसे समझते हैं, like on a staircase, when you're on first step, then second, then third, fourth, we are having steps. okay, तो जब हम फर्स्ट स्टेप पे खड़े हैं और आपको सेकंड स्टेप पे जाना है तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, पर आप इन दोनों के बीच में नहीं खड़े रह सकते. ये फिक्स्ड है कि यहाँ पे आने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए, यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे इतनी एनर्जी चाहिए, थर्ड फोर्थ एंड इट गोज ऑन. दैट मीन्स वो सर्टन पैकेट्स ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड पे जाएगा एंड फ्रॉम सेकेंड इट विल मूव टू थर्ड. कॉन्वर्सली जब वो सेकेंड से थर्ड से सेकेंड पे आ रहा है या सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा तो ही वो नीचे आ पाएगा.
और इसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्वांटा. ओके, सो एनर्जी इन द सेकेंड लेवल minus energy in the first level, that will be, the difference of energy will be equal to what, h nu. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में रहेगा, पर जैसे उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट होके सेकेंड लेवल में चला जाएगा. ओके, अब जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं. अनस्टेबल होने की वजह से उनको वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना होता है. तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तभी वो कुछ लाइंस को एमिट करेंगे. ये लाइंस ही जो हमने देखा था हाइड्रोजन एटम में जो में स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, उसका रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर के लेवल्स में होगा तो वो फर्स्ट लेवल, या तो फर्स्ट लेवल पे भी आ सकता है, फोर्थ से थर्ड में जा सकता है, फोर्थ से सेकेंड में जा सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ है. इसकी वजह से ही हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो हाइड्रोजन एटम में मिल रही थी. So remember this word, electrons, they cannot be losing energy continuously. Okay, वो घूमते जाएंगे अपने ऑर्बिट में जब तक कि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती, या तो एक्साइट होने के लिए या तो डी एक्साइट होने के लिए. ओके, सो दैट इज व्हाट इज अ फोर्थ पोस्टुलेट.